हमारा पीसी पैकेज है। पीसी पैकेज में आपको 3 चीज़ें दिख रही है, पर यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और पहली यूनिट में मिलेगा विंडोज़। विंडोज़ मतलब समझ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल में हम व्हाट्सअप चलाने से पहले उसकी बेसिक इंटरफेस होती है। बेसिक इंटरफेस से मतलब हम जैसे चालू करते हैं तो उसमें चालू होना, बंद होना, या फिर साउंड, वॉल्यूम, कैमरा, ये बेसिक चीज़ें नहीं मिलती, तो बेसिक चीज़ें कहलाती है विंडोज़ की। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ तो एंड्रॉयड हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? विंडोज़। विंडोज़ में बहुत सारे वर्जन है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको 2-3 चीज़ें मिलती है, यानी 3 टॉपिक मिलते हैं पहली यूनिट में। कौन कौन सा? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बेसिक चीज़ें, फिर विंडोज़ एसेसरीज से रिलेटेड चीज़ें, फिर दूसरा नेक्स्ट है इंटरनेट से रिलेटेड। तो 3 टॉपिक है, 3 में से हम कोशिश करेंगे कि पहले हम 2 को कवर कर लें, उसके बाद इंटरनेट वाला हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद देखो आपको सेकेंड यूनिट मिल जाती है एम एस वर्ड से रिलेटेड, कंप्लीट हो चुकी है। एम एस वर्ड की सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट मिल जाती है। फोर्थ यूनिट में आपको मिल जाता है एम एस एक्सेल, तो एम एस एक्सेल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ यूनिट में मिल जाता है आपको पावर पॉइंट, ये भी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि बचा क्या हमारा? विंडोज़। विंडोज़ बोले तो पहली यूनिट। चलो यहाँ पहली यूनिट के अंतर्गत देखें तो हमारे पास में मैंने ये पीडीएफ तैयार कर लिया हूँ जो आपको पढ़ाना है। ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओवरव्यू वगैरह जो भी चीज़ें है, एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो जाता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, हार्डवेयर और अदर एप्लीकेशन और यूज़र के मध्य कम्युनिकेशन या ब्रिज का काम करता है। जैसे मान लो आपका कोई दुश्मन है, दुश्मन मतलब जिससे बातचीत नहीं हो रही, दुश्मन ही मान लो, तो उससे डायरेक्ट बातचीत नहीं हो सकती, तो कैसे एक थर्ड पर्सन का उपयोग हम करते हैं कि भाई तू उसको जानता है कि मेरी बात उस तक पहुंचा दे। तो हम सीधे सीधे बोले तो ये एप्लीकेशन और ये यूज़र मतलब हम इसको नहीं जानते, हार्डवेयर को। आप जानते भी है, बातचीत करने में थोड़ी सी क्या हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है, डर लग रहा है या जो भी, तो हम थर्ड पर्सन किसका उपयोग कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इधर के जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी हमको टास्क देना है, वो हम किसके माध्यम से देंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, ताकि हार्डवेयर काम कर सके। हार्डवेयर से मतलब मैंने शुरू में ही बता दिया, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू, या जो भी चीज़ें हम फिजिकल रूप से देख पाते हैं वो सब कहलाती है हार्डवेयर। तो सीधे सीधे एक लाइन की डेफिनेशन क्या बन गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यूज़र और अदर एप्लीकेशन को हार्डवेयर से काम करवाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके बहुत सारे वर्जन आए हैं। वर्जन का मतलब समझते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत हमारी क्या होते रहती है, बढ़ते रहती है, या फिर चेंज होते रहती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको देखते हुए यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपग्रेड होते जाता है। तो सबसे शुरुआत की बात करें तो विंडोज़ आया था 1985 में 1.0, फिर आया क्या 1987 में, ये वर्जन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए यहाँ तक। तो यहाँ देखो आपको 95 में मिलेगा, उसी ईयर के नाम से 95 मिल जाएगा, विंडोज़ 95। फिर 98 में 98 आ गया, उसके बाद देखो 2000 में मिलेनियम आ गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर देखो इसी के कुछ एक्स्ट्रा एडिशन मिल जाते हैं एंटी वाले, जिसमें आप देखो IBM है, एडवांस सिस्टम के लिए, ये नॉर्मल यूज़र के लिए है, और ये आपके एडवांस हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो विंडोज़ एंटी वाले सिस्टम मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखो 2001 में क्या आ गया, एक्सपीरियंस बोले तो XP आ गया, काफ़ी ज़्यादा चला ये वर्जन। उसके बाद क्या आया, विंडोज़ विस्टा, परंतु ये सक्सेस नहीं रहा। इसके बाद देखो विंडोज़ 7 आया 2009 में, ये काफ़ी चला, और अभी भी हम जो है बहुत सारे सिस्टम में ये देख पाते हैं। विंडोज़ 8 आया 2012 में, 8.1 भी उसी ईयर आ गया, पर ये दोनों सक्सेसफुल कैटेगरी में साबित नहीं हुए, इनका नाम भी नहीं सुन पाते हम। सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, और अभी लेटेस्ट में मिल जाता है आपको कौन सा, विंडोज़ 11। और इसी के कंपैरिजन में सर्वर एडिशन चल जाते हैं। सर्वर एडिशन का मतलब समझते हैं, जो बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है। तो ये कंपैरिजन मतलब हमारे लिए तो काम किया कि भाई यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक पता होना चाहिए, फिर दूसरा XP से लेकर विंडोज़ 11 तक पता होना चाहिए। तो ये लॉन्चिंग ईयर है इनके, जो करंट में अभी चल रहा है ये वाला। अब देखते हैं कि आगे कौन सा आता है, 12 आता है, 13 आता है, वो आगे की प्रोसेस है। तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये कैसा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो काम होता है। जैसे मान लो देखो यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं तो काम हो जा रहा है। अब क्लिक करने के लिए कुछ ना कुछ जगह दी गई है कि कहीं भी अंधाधुंध क्लिक कर रहे हैं, जगह दी गई से मतलब क्या है कि आइकॉन दिया गया है। आइकॉन मतलब एक पिक्चर, और पिक्चर को हम सीधे सीधे क्या बोल देते हैं, ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स के माध्यम से यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है उसको, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
उदाहरण के लिए एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लो आगे मैं डॉस के बारे में बताऊँगा आपको थोड़ा सा। डॉस देखो यहाँ पे माउस का कोई उपयोग नहीं है, हो रहा है क्या? नहीं। हम लिखेंगे कमांड, बोले तो कीबोर्ड के माध्यम से तब काम कर रहा है। तो कमांड मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, बोले तो CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राफिक्स के माध्यम से हो रहे थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो GUI और CUI, GUI मतलब हो जाता है माउस का उपयोग के साथ में कीबोर्ड का उपयोग भी, और जो CUI है उसमें सिर्फ कीबोर्ड का उपयोग कर रहा है। ठीक है, माउस कीबोर्ड टच स्क्रीन का उपयोग कर रहा है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हमारा जो वर्जन है सिलेबस में 8.1 है, परंतु हम अपडेट वाला भी लिख सकते हैं, पुराना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपसे पूछा जाएगा एक कि ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई काम ही नहीं होता, तो सारे कार्य तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। मान लो अगर मोबाइल को चालू करना है या कंप्यूटर को चालू करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी भी प्रोसेस मैनेज करना होता है वो सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मेमोरी को मैनेज करना, कौन सी प्रोसेस आई है, कौन सी प्रोसेस रन हो रही है, कितनी देर रन होना है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ये सब कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कौन सी फाइल बनाए हैं, कहाँ सेव करे हैं, करते हैं ना सेव अपन, रिज्यूम के नाम से करते हैं, सर्टिफिकेट के नाम से, तो सारी फाइल को मैनेज करता फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत। माउस लगा, कीबोर्ड लगा, माइक्रोफोन लगा, मॉनिटर लगा, प्रोजेक्टर जो भी लगा, तो सारी चीज़ें डिवाइस है, इन सबको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने यूज़र काम कर रहे हैं, कौन सा यूज़र करंट में लॉगिन है, तो यूज़र इंटरफेस भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी फाइल्स को सुरक्षित रखना है, सिक्योरिटी मैनेज करना है, तो सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है तो वो भी कौन करता है? नेटवर्क मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग का मतलब हो जाता है कितने टास्क हम कर रहे हैं अभी करंट में, उसको भी मैनेज करता है। एरर आई है तो एरर को डिटेक्ट भी करेगा। साथ में कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करते हैं और हम काम कर पाते हैं, तो दोनों तालमेल बिठाने का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे देखो, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जितनी भी सिस्टम में परफॉर्मेंस है तो उसको मैनेज भी कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिक चीज़ है। ऐसे आप जैसे एग्ज़ाम में लिखना है तो ऐसे गोला बना के ऐसे डब्बे डब्बे बना दो और एक एक लाइन में समझा दो फिर नीचे, तो इससे क्या होगा? आपका आंसर इफेक्टिव लगेगा। पता चल रहा है आपने सीधे इबारत उतार दी है तो क्या होगा? रटा हुआ कहलाएगा। तो रटा हुआ साबित मत होने देना। ऐसे वर्जन वगैरह बनाओगे तो स्मार्ट आर्ट देखिए अपन ने MS वर्ड में, तो स्मार्ट आर्ट का उपयोग करना ही करना है। अगर डायग्राम है, मान लो अपने पास ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था स्मार्ट आर्ट में लिख दिए, पर डायग्राम है तो डायग्राम भी बनाना है, स्मार्ट आर्ट ज़्यादा उपयोग नहीं करना वहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको देखने क्या मिलेगा, इसकी विशेषता है। तो स्टार्ट स्क्रीन मिल जाती है। स्टार्ट स्क्रीन मतलब हो जाता है भाई कि यहाँ स्टार्ट बटन मिल जाती है, लॉक स्क्रीन के बाद डेस्कटॉप आता है, टच उपयोग कर सकते हैं हम, कीबोर्ड भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखो हमारा जो विंडोज़ है या फिर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें टैबलेट में भी चल जाएगा आज की डेट में। टैबलेट मतलब समझते हैं ना, बड़ा मोबाइल, मोबाइल का बड़ा भाई। ठीक है, और यहाँ हम डेस्कटॉप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बूटिंग फास्ट होती, बूटिंग मतलब चालू होने की स्पीड तेज़ हो गई है क्योंकि SSD आ गई आज की डेट में, और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो गया। विंडोज़ स्टोर मिल जाता है, जैसे प्ले स्टोर नहीं मिलता, ऐसे विंडोज़ का स्टोर मिल जाता माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के नाम से। ऐसे एंटर करेंगे तो आप जैसे मोबाइल में ऐप स्टोर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वैसे यहाँ भी देखो व्हाट्सअप दिया है, देखो बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हैं। बस ये है कि सेम टू सेम एंड्रॉयड जैसे नहीं मिलेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ नहीं मिलेगी और जो चीज़ यहाँ मिलेगी वो एंड्रॉयड में नहीं मिलेगी, तो अलग अलग है। विंडोज़ का है वो एंड्रॉयड का है। देखो यहाँ पे भी चैट GPT मिल रहा है, iCloud मिल रहा है। iCloud तो एप्पल का है तो यहाँ पे चलना पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? एप्पल की डिवाइसेस में चलेगा iCloud। यहाँ हमारे यहाँ गूगल ड्राइव चल जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट चल जाएंगे, तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या, क्लाउड इंटीग्रेशन। वन ड्राइव मिल जाती है, वन ड्राइव मतलब गूगल ड्राइव जैसे ही वन ड्राइव होती है जो माइक्रोसॉफ्ट की है। 1 GB या 2 GB तक का स्टोरेज यहाँ पे प्रोवाइड होता है स्टोर करने के लिए, जबकि गूगल ड्राइव कितना देता है? 15 GB। पता होगा आपको, नहीं है? इनहेंस सर्च करने का सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ स्टार्ट बटन में गए और हम कोई भी चीज़ ऐसे सर्च करें, देखो फटाक से सर्चिंग हो गई, पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया ना। इसके बाद देखो बेटर सिक्योरिटी, हमारे पास में देखो यहाँ पे डिफेंडर होता है, विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ सिक्योरिटी के अंतर्गत, तो जो वायरस है, थ्रेड्स है या जितनी भी चीज़ है उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखो यहाँ विंडोज़ के उपयोग क्या क्या है, तो विंडोज़ के उपयोग के लाभ हमको आसान आकर्षक इंटरफेस मिल जाता है, काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस है, मल्टीटास्किंग मिल जाती है, टच और माउस दोनों का उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट क्लाउड की सेवा यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है विंडोज़ से रिलेटेड।
अगला जो टॉपिक है वो हमको देखने मिल जाता है हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं, जो आपको बनता है। पर हम एक एग्ज़ाम में लिखना है तो उसकी स्टेप तो पता होनी चाहिए। बनता है इसका मतलब कुछ भी उल्टा सीधा लिख दोगे आप अभी, है ना। तो हम सिंपल सी बात है, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हमारे पास में इस प्रकार का एनवायरनमेंट होता है। मेन पावर होती है, मेन पावर से डायरेक्ट कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, या फिर एक ऐसा बॉक्स रखा होता है जिसे यूपीएस बोल देते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड, इंटरप्ट का मतलब हो जाता है बाधा, यानी प्रॉब्लम आना, और बिना प्रॉब्लम को बोल देते हैं अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड मतलब बिना प्रॉब्लम के यहाँ पे कंप्यूटर चलेगा, भले बिजली बंद हो गई हो तो कितनी देर चलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यूपीएस वही काम करता है पावर सप्लाई का। और बिजली फ्लक्चुएट भी तो होती है, कम ज़्यादा वोल्टेज आते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, तो उससे भी हमको समस्या को मतलब दूर करने का काम करता है यूपीएस। तो यहाँ से पावर सप्लाई, यहाँ से ऑन करें, बटन चालू करें, फिर ये बटन चालू करते, पता होगा आपको, करते कि नहीं करते। तो ये बटन चालू होती है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर कैसा चालू होना शुरू होता है कि चालू हो जाता है, शुरू होता है। शुरू होने का मतलब है, देखो पावर सप्लाई से ऑन करें, पावर बटन दबाए, फिर शुरू होता है तो बूटिंग प्रोसेस बोल देते हैं उसे। बूटिंग मतलब कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया। तो पावर ऑन हुआ, बायोस के द्वारा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद का टेस्ट किया गया, जो भी डिवाइस है उसके माध्यम से, हार्ड डिस्क में है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हो गया। यहाँ पे सिस्टम ऑन होने के बाद हमको दिखाई देता है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन मतलब समझ रहे हैं, जहाँ यूज़र नेम पासवर्ड दिखाई देता है। जैसे यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, तो इस प्रकार का कुछ एनवायरनमेंट मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मैं पासवर्ड डालूंगा और एंटर करूँगा तो मेरी स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ स्क्रीन आती है, उसे बोल देते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। तो ये तो दिखता ही है हमको, डेस्कटॉप स्क्रीन आ गई, मतलब हम फाइनली समझ जाते हैं कि कंप्यूटर चालू हो गया है, ठीक है। और यहाँ कर्सर चलने लगता है, माउस चलने लगता है, पता चल रहा थोड़ी देर अकड़ गया है तो भी चालू नहीं हुआ, क्योंकि किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो होती है तो क्या होता है, चालू होते बराबर थोड़ा देर आराम से, बिल्कुल जैसे आप उठते बराबर थोड़ी देर बैठे रहते हैं, कोई ने कुछ बोला दिमाग ख़राब नहीं करना, बोलते कि नहीं बोलते, मतलब सिस्टम स्लो है, ठीक है। थोड़ी देर बैठे मतलब सिस्टम स्लो है। और ज़रा सा ऐसा आँख खोले और इधर उधर देखे और एक्टिवेट, इसका मतलब रैम फास्ट है, एसएसडी लगी हुई है अपने में भी, ठीक है। तो कई की कैपेसिटी कम रहती है, देखे होंगे ना आपने, कई बैठे रहते हैं बिस्तर में, कई तो बिस्तर में दबे दबे भिड़े रहते हैं, ठीक है। तो उनकी परफॉर्मेंस तो और तेज़ है, क्योंकि उठते बराबर एक्टिवेट है वो, और क्या करना वो भी पता है। चलो नेक्स्ट आगे देखें, ये बेसिक चीज़ हो गई कंप्यूटर को चालू करने की। अब बात करते हैं लॉगिन के बारे में। छोटे छोटे कीवर्ड आ जाते हैं एग्जाम में। लॉगिन मतलब क्या हो जाता है, जो हमने शुरू में स्क्रीन आई थी लॉगिन की, पासवर्ड डाले और खुल जाता है। दूसरा लॉग ऑफ का मतलब, जो यूज़र अभी करंट में लॉगिन है उस यूज़र से बाहर निकलने को बोल देते हैं लॉग ऑफ करना। हाइबरनेट नहीं पता होगा आपको, है ना। शट डाउन तो पता होगा, शट डाउन का मतलब कंप्यूटर को बंद करके चले जाना। स्लीप मतलब क्या हो जाता है, हाँ एक हो जाता है ना, और एक हो जाता है स्लीप मतलब उठेगा, हाँ एक रीस्टार्ट हो जाता है, रीसेट नहीं, रीसेट तो वो सेटिंग ही चेंज हो जाती पूरी। तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, स्विच यूज़र का मतलब एक यूज़र से दूसरे में जाना, लॉग ऑफ का मतलब अपने यूज़र यानी कि लॉग आउट करना, ठीक है। लॉग आउट करे, दूसरा व्यक्ति लॉगिन करेगा और अंदर चला जाएगा, जैसे जीमेल आईडी है, फेसबुक है, या दुनिया भर का है। रीस्टार्ट मतलब चलता हुआ कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करना या चालू करना। शट डाउन मतलब बंद करना। हाइबरनेशन का मतलब ये हो जाता है, बिजली, हार्ड डिस्क की मेमोरी है, जितनी भी चीज़ें है सबको बंद कर देता है। बस कंडीशन ये होती है कि शट डाउन जैसा नहीं होता, बंद ही अवस्था में रहता है पर शट डाउन जैसा नहीं आता, थोड़ा सा उसके पहले होता है। ये बंद होता है परंतु एप्लीकेशन आपके जो है खुले खुले मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हमारी सेम टू सेम रहती है शट डाउन जैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये तो सारी चीज़ हो गई, ये आपके पढ़ने के लिए है कि आप एक बार रिवीजन कर लेना, ये नोट्स में आपको दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप। पर्सनलाइजिंग का मतलब हो जाता है कि कस्टमाइज़ करना अपनी इच्छा अनुसार। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कंप्यूटर लाते हैं या मोबाइल लाते हैं तो हमको वॉलपेपर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, थीम उसकी बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, फ़ॉन्ट, स्क्रीन सेवर, दुनिया भर की चीज़ें सब मतलब जो है कंपनी के हिसाब से रहती है। तो हम डेस्कटॉप को अपने हिसाब से उसका लुक बदलना चाहते हैं, उसी को बोल देते हैं पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, थीम बदल सकते हैं। तो सारे काम जो है कैसे होते हैं, जब हम डेस्कटॉप पर जाते हैं तो हमको क्या दिखता है, ये देखो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड दिखता है। तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलने के लिए आपको राइट क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा पर्सनलाइज, आपके कंप्यूटर में भी ऐसे ही आएगा। बस चेंज क्या हो जाएगा, आपको ऐसा का नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा है। ये लेटेस्ट है विंडोज़ 11 के हिसाब से, पर आपको देखो देखने को मिलेगा बैकग्राउंड वहाँ भी मिलेगा और बैकग्राउंड यहाँ भी मिलेगा, या वॉलपेपर मिलेगा। जैसे आप इस पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखो वॉलपेपर आप बदल सकते हो। बैकग्राउंड में जाओगे
तो यहाँ पे आपको विंडोज़ स्पॉटलाइट के बदले में यहाँ पिक्चर कर सकते हो। विंडोज़ स्पॉटलाइट का मतलब हो जाता है कि खुद ब खुद बदलेगा। जैसे अभी ये वाला वॉलपेपर है तो दूसरा बदल जाएगा। पिक्चर में जाओगे, देखो पिक्चर आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये वॉलपेपर हो गया, ये वाला हो जाएगा। ये विंडोज़ 11 का वॉलपेपर है। ठीक है, इसमें इफेक्ट भी है कि भाई यहाँ ब्राउज़ करके फ़ोटो ला सकते हैं अपने कैमरे की खींची वाली। यहाँ फिल करके आप जो है इसका सेटअप कर सकते हैं। जैसे छोटी पिक्चर है तो उसको आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, फिट कर सकते हो, छोटे छोटे थंबनेल्स बना सकते हो, बीच में सेंटर ला सकते हो। तो ये सारे काम जो उसको मैनेज करने के हैं। ये हो जाता है आपका क्या, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद इसका कलर भी होता है। जैसे आपके में कलर होगा तो आप जैसे देखो यहाँ टास्क बार और टाइटल बार का जो कलर है वो आप मैनेज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ देखो ये कलर आ रहा है, आ रहा है। तो ये कलर को आप बदल सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप जो है कलर बदल सकते हैं। देखो है ना, जो भी इफेक्ट वाला कलर आता है, मैंने बताया ना ब्लू कलर रखना है तो ब्लू कलर अच्छा कलर होना चाहिए, है ना। वो तो पढ़े थे कि नहीं, कलर वाला पढ़ लेना, है ना। अपना कलर फेवरेट कलर भी रहता है, उस कलर को जानो तो कि क्यों फेवरेट है। पता चल रहा है गलत ही कलर को फेवरेट बना ली है। ठीक है, कई पर्पल कलर को फेवरेट बना लेते हैं। तो देखो उसकी महत्वता क्या है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। चलो ये हो गया हमारा कलर। उसके बाद पर्सनलाइज में जाओ, थीम्स को सेट करके देख लो। थीम्स में जाओगे तो अभी जो है आपकी वाइट थीम है, वाइट थीम को आप ब्लैक थीम कर सकते हो। अपने मोबाइल में भी देखे होंगे डार्क मोड कर लेते हैं। डार्क मोड से फ़ायदा क्या है, एक तो लैपटॉप या डेस्कटॉप की एनर्जी कम लगती है, आँखों का खतरा कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। चकचकाक लाइट दिख रहा है तो क्या हो रहा है, रेज आ रही है, ब्लू रेज। और ऐसे में क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट है उसी का बस आ रहा है, और टेक्स्ट का इतना सा भाग रहता है तो आते आते उधर ही चला गया, वो वापस रह गया। तो ब्लैक स्क्रीन होती है, वाइट स्क्रीन, जो भी आप डार्क मोड जैसा भी करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे लॉक स्क्रीन रहती है आपके में, स्क्रीन सेवर रहेगा। ठीक है, जैसे आप लॉक स्क्रीन पे करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, स्क्रीन सेवर। तो स्क्रीन सेवर में जाओगे तो ऐसी विंडो मिलेगी आपके पास भी। आप चाहे तो इसमें जो है 3D टेक्स्ट रख सकते हो। जैसे देखो ये इस प्रकार से कंप्यूटर हमारा जो है काम करना बंद कर दें, हम थोड़ी देर के लिए घूमने चल जाएं, है ना, उठाने उठाने खाने या जैसा भी आपकी इच्छा है ना। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर चालू रहे पर चालू जैसा ना रहे। तो ऐसे चलते रहेगा तो ऐसा फील आएगा स्क्रीन सेवर चल रहा है मतलब कंप्यूटर चालू है। कंप्यूटर चालू मतलब क्या है कि भाई हम काम कर रहे हैं, पता चल रहा है हमने फाइल ओपन कर दिए और हमने मॉनिटर की बटन ऐसे करके बंद करके चले गए, और कोई आया सीधे गला दबा दिया पावर ऑफ की, तो क्या होगा, हमारा जो टास्क हो रहा था हो सकता सेव नहीं करे, गया तो मेहनत भी गई। तो हम सामने वाले को या फिर हमारी जो स्क्रीन है या फिर हमारे सिस्टम की एनर्जी बचाना चाह रहा है तो उसके लिए हम लगा देते हैं स्क्रीन सेवर। और यहाँ टाइम भी डिसाइड कर लेना आप कितनी देर तक। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ से उठे हो तो 1-2 मिनट तक देखना चाहिए वो कि भाई यार मेरे को कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाना चाहिए, स्क्रीन में चलने लगना चाहिए। तो इसके टाइप भी है, 3D टेक्स्ट के बदले में ब्लैंक कर दो, पर यह वाला मेरे को उचित नहीं लगता, ये तो बंद ही जैसा है, ऐसे में तो कोई गलत आवा देगा। किसका, सिस्टम का, अपना नहीं। चलो बबल्स में जाओ। अब बबल्स में जाओगे तो देखो प्रीव्यू करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, इससे स्क्रीन सेवर जैसा लगा ही नहीं रहा, स्क्रीन भी चालू है बबल भी चल रहा है, तो ये क्या है, डबल डबल, है ना। नेक्स्ट बबल के बाद चलो, ये ठीक है ना, ये कर देना, ये भी कर सकते हैं। वैसे वो टेक्स्ट वाला मेरे को सबसे अच्छा लगता है, टेक्स्ट चलते रहती है ना। यहाँ फोटो है तो फोटो भी स्क्रीन सेवर में उचित नहीं कहलाएगी, है ना। वो आपकी रसीद आ गई, देखो रिबन, ये RGB चल रहा है, इसमें भी तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी सिस्टम को। ठीक है, तो चलो अभी हम कर देते हैं 3D टेक्स्ट, और जैसे 1 मिनट तक नहीं चलाएंगे तो ऐसा चलने लगेगा। तो ये आप उपयोग करके देख लेना, यहाँ से मिनट बढ़ा टाइम दे देना, 5 मिनट दे देना। भाई 5 मिनट तक हम ई बुक पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते सो गए, तो क्या देख लेना चाहिए, वो स्क्रीन सेवर चलते रहना चाहिए। हो सकता है ना भाई, पढ़ने में तो नींद आती है, कभी भी पढ़ो आप। चलो कभी कभी नहीं आती है, किसी किसी को नहीं आती है, नन कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए स्क्रीन सेवर, मैं ओके कर देता हूँ। चलो यहाँ पे बात हो गई किसकी, हमने देखे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने देखे डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर और थीम। ठीक है, साथ में एक और कलर भी देख लिए। चलो इनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम को चेंज करना। तो आप जैसे ही डेट एंड टाइम को चेंज करने की कोशिश करोगे अपने सिस्टम में तो कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मेरी सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे चेंज आ रहा है, देखो कुछ अलग ही है। विंडोज़ 11 आ गया है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। यहाँ देखो सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली और सेट टाइम ऑटोमेटिक,
तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बंद कर दी हमने, इसलिए चेंज का ऑप्शन आ गया। तो इसमें कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है टाइम चेंज करने का और डेट का। तो आप ऐसे क्लिक करोगे, देखो वही है, स्लाइडर आ गया है कि आगे पीछे आप खिसका सकते हो। पर आपका जो कैलेंडर है यहाँ देखो टाइम के लिए भी आ गया, जो भी काम होता है चेंज कर दो, चेंज हो जाएगा। पर आप चाहते हो आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है और आप सीधे ऑटोमेटिक चाहते हो, इंटरनेट में जाए वो खुद ही सिंक हो जाए, तो यहाँ पे कर देना ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करोगे तो ऑटोमेटिक करने के बाद देखो सिंक कर लेगा। हालांकि अपना टाइम ऑलरेडी ठीक था, पर अगर नहीं रहता तो आप उसको ऑटोमेटिक कर देना मैनुअली। अगर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा तो मैनुअली कर देना। एक चीज़ और जानते होंगे आप, टाइम जोन। तो टाइम जोन हमारे 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये चारों का चलता है ना। कौन सा है हमारा जो कौन सी डिग्री रेखा हमारे भारत से गुजरती है देशांतर वाली? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली पूछ रहा हूँ, बताओ। चलो कमेंट में बताना, है ना, ढूंढ लेना और बताना, वीडियो देखते समय बता देना, याद आ जाएगी आपको। देखो ये जो है 5.5, देखो 5.5 घंटे हमारा टाइम होता है मेन टाइम से। लंदन के बीच से एक रेखा गुजरी है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। उस देशांतर से हमारा जो है पूर्व तरफ कितना है, 5.5 घंटे आ गए, यानी कि वहाँ पे 12 बजे होंगे लंदन में, तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे शाम के। तो इतना आगे चलता है, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़े होंगे आपने थोड़ा बहुत, नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, पर इतना समझ में आना चाहिए कि भाई इतना तो पता रहना चाहिए। ज्योग्राफी थोड़ी, ये तो जनरल नॉलेज है, ठीक है। चलो इतना काम होने के बाद हम उसको चेंज कर दिए, और यहाँ देखो आपको टाइम जोन बदल देना, डेट एंड टाइम इस प्रकार का आएगा आपका, टाइम यहाँ से और डेट यहाँ से बदल देना और ओके कर देना। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे टास्क बार दिख रहा है। टास्क बार हमारी जो विंडोज़ रहता है, विंडोज़ का डेस्कटॉप की नीचे वाली पट्टी को हम टास्क बार बोल देते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन होती है, सर्च बार वगैरह दुनिया भर का है, ये ट्रे है, मतलब ये आपके टास्क हो जाते हैं, प्रोग्राम एरिया बोल देते हैं, जहाँ पे सारे प्रोग्राम ओपन या फिर पिन अवस्था में रहते हैं। जो भी प्रोग्राम हम ओपन करना चाहते हैं इसे क्लिक कर सकते हैं पिन वाले को, और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, तो भी कहाँ जा रहा है, प्रोग्राम एरिया में। इसको सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया बोल सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अभी रन हो रही। आपने देखे होंगे मोबाइल में ऊपर साउंड, टावर, दुनिया भर की चीज़ें दिखते रहती है, दिखते ही नहीं, बैटरी कितनी है सब दिखता। तो ऐसे यहाँ पे भी दिखते रहता है, नेटवर्क कनेक्ट है, साउंड कितना है, माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है, कौन कौन से एप्लीकेशन रन हो रहा है। ऐसे डेट एंड टाइम भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये, ठीक है। फोकस टाइम समझते हैं कि नहीं, आपके मोबाइल में भी होगा। फोकस टाइम का मतलब हो जाता है कि भाई जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं उसी में बस फोकस रहेगा, दूसरी चीज़ें नहीं आएगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और एक और हो जाता है बेड टाइम। बेड टाइम मतलब सोने के समय मोबाइल कैसा हो जाना चाहिए, ठीक है। एक और हो जाता है डू नॉट डिस्टर्ब, DND। तो ये 3-4 चीज़ें रहती है, इसमें भी रहती है। यहाँ फोकस टाइम रहता है 30 मिनट का फोकस टाइम इस एप्लीकेशन से। वैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती, पर मोबाइल में रहती दिक्कत, मोबाइल में यूज़ करा करो फोकस टाइम। चलो टास्क बार समझ गए। टास्क बार में ये चीज़ें हैं, इनको पिन करना है तो आप जो भी एप्लीकेशन खुले उसको राइट क्लिक करो और यहाँ देखो पिन आता है। पिन का मतलब समझते हैं ना, यहीं पे चिपक जाएगा, वहीं वहीं चिपक जाएगा जहाँ है। और जब हम ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे स्टार्ट बटन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर कोई दूसरी चीज़ पिन करना चाहते हैं जैसे स्टोर, तो राइट क्लिक करो और यहीं पे देखो पिन टू टास्क बार आता होगा, आ रहा है। पिन टू टास्क बार करोगे, देखो ये आ गए यहाँ पे। फिर हम चाहते हैं कि ये राइट क्लिक करें और अनपिन कर दें, तो भाग गया, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राइट क्लिक करोगे टास्क बार की सेटिंग भी मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे कि भाई ये जो जितने भी बजट दिख रहा है उसको दिखाना नहीं दिखाना, ये सब सेटिंग होती है, ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना। ये टास्क बार की सेटिंग भी होती है। चलो आगे देखें, फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर का उपयोग क्या है? फाइल और फोल्डर का मतलब हो जाता है कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, फाइल्स बनाए या फोल्डर बनाए, तो फोल्डर भी अलग अलग बिखरे, उनको कैटेगरी वाइज रखना है, तो उसके लिए फोल्डर उपयोग हो जाते हैं। और हम कंटेंट बनाकर रखते हैं, जैसे हमने पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाया था, तो कंटेंट से युक्त जो चीज़ें रहती है उसे हम बोल देते हैं फाइल्स, ठीक है। तो फाइल्स आपको समझ में आएगा, ये देखो फाइल्स दिख रही है, और ये फाइल्स को एक साथ अगर इकट्ठे रख लिए अपन ने तो वो क्या बन जाता है, फोल्डर, ठीक है। तो फोल्डर एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब समझ रहा है, जैसे एक कमरे में हमने गोडाउन बना दिए, तो वो चीज़ हमने रख दी, तो कमरे को हमने बोल दिया फोल्डर, और कमरे के अंदर कुछ चीज़ें रखी छोटी छोटी, उनको क्या बोल देंगे, फाइल। पर फाइल्स के अलावा भी तो वहाँ कार्टून हो सकते हैं। उस कार्टून में मान लो एक कार्टून बड़ा सा, उसमें कुरकुरे वगैरह रख दी हैं, तो वो कुरकुरे होगा क्या, फाइल, और उसके ऊपर जो कवर है वो हो गया फोल्डर। अब कुरकुरे के ऊपर भी एक कवर है, तो क्या वो फोल्डर नहीं कहलाएगा? वो भी कहलाएगा फोल्डर। उसके अंदर जो कुरकुरे निकलेंगे वो कहलाएंगे फाइल, यानी कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ होता है, जैसे हम सिंपल इसको बनाकर देखते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे
आपके पास कुछ इस प्रकार का एनवायरनमेंट आएगा न्यू, और न्यू के बाद क्या आ जाएगा फोल्डर। फोल्डर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ फोल्डर बन चुका, हम बना लेते हैं माय फोल्डर। तो देखो रीनेम करने का आ जाता तुरंत, और नहीं आता है तो आप राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करोगे देखो रीनेम आता है, रीनेम फिर से कर दो और एंटर की बटन प्रेस कर दो। अब इस फोल्डर में हम कुछ रखना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करो, ओपन हो गया। अब इसमें हम जो है फिर से एक नया फोल्डर नहीं बना सकते, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर ढेर सारे ऐसे श्रृंखला हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, यहाँ जाकर देखोगे तो सी ड्राइव एक बड़ा फोल्डर है, बड़ा फोल्डर बोले तो मेन रूट है, और मेन रूट के अंदर देखो फोल्डर्स की श्रृंखला ढेर सारी है। अब उस फोल्डर के अंदर जाओगे तो प्रोग्राम फाइल में देखोगे और फोल्डर, एडोब में जाओगे तो और फोल्डर, इसमें जाओगे देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, पर कुछ फाइल्स भी दिखती होगी, दिख रही। तो इसका मतलब फोल्डर के अंदर फाइल्स और फोल्डर दोनों रख सकते हैं, पर फाइल्स के अंदर ओनली कंटेंट आएगा, फोल्डर नहीं आएगा। ध्यान रखना ये चीज़ कंपैरिजन में। चलो हम जो है कुछ चीज़ यहाँ बना लेते हैं, न्यू में जाते हैं। अब बताओ वर्ड पढ़े, एक्सेल पढ़े, नोटपैड भी पढ़ लिए, पावर पॉइंट भी पढ़ लिए, पढ़े। तो इन सब की फाइल हम बनाते थे कहाँ से, यहाँ से, और सेव करते थे कि नहीं करते थे। तब कहीं जाके हम लोकेशन देंगे क्या, माय फोल्डर डेस्कटॉप के अंदर, तब आएगा। पर हम चाहते हैं कि यहीं से बन जाए, राइट क्लिक करो न्यू, और न्यू में जाकर आप देखोगे, देखो पावर पॉइंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पावर पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे हम बना लेते हैं माय पीपीटी। देखो हमने सेव नहीं करे हैं, पीपीटी बन चुकी है, करे क्या। अब इसमें आप डायरेक्ट काम करोगे तो डायरेक्ट काम कर लो, न्यू स्लाइड ले लो, जो भी लेना आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इनके डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दो, और चेंज करने के बाद आप जाओगे सेव में। तो सेव के बाद उसने कुछ पूछा ही नहीं कि भाई कहाँ सेव करना, क्या नाम से करना, पूछा क्या, क्यों नहीं पूछा। हमने ऑलरेडी उसको बोल दिए थे कि भाई तू मेरे पास में यहीं सेव है, तेरा नाम भी यही है, सिर्फ तेरे को ओपन करेंगे तो काम कर लेना और वापस आ जाना, बोले थे, ठीक है। तो ये काम है डायरेक्ट यहाँ बनाने का। ऐसे ही हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, न्यू, और न्यू में जाकर अब हम बोल देते हैं वर्ड का डॉक्यूमेंट बने, तो हम कर लेते हैं माई DOC, ठीक है, और एंटर, डबल एंटर करें तो देखो ये वर्ड बन गया, और यहाँ हमने कुछ टेक्स्ट लिखे, और कंट्रोल S करे तो देखो कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया, और बंद करोगे तो आपका जो चीज़ें थी देखो 0 KB से 14 KB का डॉक्यूमेंट बन गया, 171 KB की आपकी PPT बन गई। ऐसे एक्सेल की बना सकते हैं। अब एक्सेल के अलावा भी जो एप्लीकेशन हमने पढ़ ली वो भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल नज़र आती होगी, बिट मैप बोले तो पेंट ब्रश की फाइल नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नज़र आता है, वर्ड पेड की फाइल है, जो भी चीज़ें फोटोशॉप की फाइल है। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद कैसे हैं कि जब हमको सेव करने में दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट यहाँ से बना लो, एंटर करके काम कर लो, ठीक है। तो ऐसे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फाइल को हम चाहते हैं कि एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, फिर से एक फ़ोल्डर यहाँ बना लेते हैं। फ़ोल्डर बनाना बनेगा, चलो यहाँ पे बना लेते हैं सब फोल्डर। सब फोल्डर मतलब एक मेन फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर। तो हम इस डॉक्यूमेंट को इसके अंदर ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाओगे बताओ, इस डॉक्यूमेंट को इसके अंदर ले जाना चाहते हैं, हाँ वही तो, कैसे ट्रांसफ़र करोगे। आपको 3 चीज़ें पता होगी, कट, कॉपी, पेस्ट, पता है। तो कट का मतलब क्या होगा, डॉक्यूमेंट का अस्तित्व यहाँ से ख़त्म करके अंदर, और अगर हम इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कॉपी करें और अंदर पेस्ट, ठीक है। तो यही होता है। तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास कट आ रहा है, एक कॉपी भी आ रहा है। तो कॉपी मतलब समझ गए डुप्लीकेट, और कट मतलब कॉपी करोगे और इसके अंदर जाकर आप ऐसे करोगे राइट क्लिक तो देखो यहाँ पेस्ट आता होगा। अब आप इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करोगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करोगे तो ये शॉर्टकट याद रखना, हर जगह वही काम आती है। विंडोज़ की शॉर्टकट की लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ यूनिक रहती है। जैसे यहाँ गए कंट्रोल-X करें, कंट्रोल-X से क्या होगा, हाँ, और अंदर गए पेस्ट कर दिए, ठीक। तो अब बताओ मुझे अभी आपको कितनी चीज़ें बन गई। न्यू बनाना बन जाएगा, उसके बाद राइट क्लिक करें कट कॉपी बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। आप रीनेम करना, अगर मान लो मैं बोलूँ डिलीट करना तो ओनली डिलीट की दी है, देखो ये बड़ा हथियार यही दिया है, सीधे आप ऐसे करो डिलीट, गया, ठीक है। तो आपको कितनी चीज़ें बन गई, न्यू बनाना, कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, 6 चीज़ें बन गई। अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए आपको लिखना है, तो यहाँ देखो 5 चीज़ लिखी है, क्रिएट, कॉपी, रीनेम, मूव और डिलीट। तो एक चीज़ कहाँ गायब हो गई यहाँ पे बताओ ज़रा, पेस्ट गायब हो गई। तो कॉपी और मूव में ही पेस्ट आ जाता है, तो इसलिए पेस्ट अलग से कुछ देखना थोड़ी है। जब आप कॉपी या कट करोगे तो क्या हवा में उड़ते रहेगा, कहीं तो लाख पेस्ट करोगे, तो पेस्ट को गिन नहीं रहे अपन,
समझ गए ना, जैसे हमने खाने के लिए कुछ चीज़ उठाया है तो यहाँ डालने का नहीं गिना जाता है, उठा लिए मतलब हो गया अपना, ठीक है, फिर यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बात की प्रोसेस है वो हो ही जाएगा। तो क्रिएट करना आपको समझ में आ गया। क्रिएट करने के बाद आपको कॉपी करना, बन जाएगा। स्टेप्स लिखिए देखो, और स्टेप्स आपको थोड़ा डिटेल में लिखना कहाँ पे, एग्जाम में। इसी को एलिब्रेट करना है, बोले राइट क्लिक करेंगे, फिर कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ 2 अक्षर दिए, वहाँ इबारत बना दो 2 लाइन की, तो अपने को थोड़ा उसी को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करोगे तभी नंबर मिलेंगे। आप चाहते हैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती तो मैं समझाने के लिए बनाया हूँ, तो वो आपके दिमाग के ऊपर है। रीनेम कैसे करेंगे, इसकी शॉर्टकट की याद रखना, F2 पर भी क्लिक करेंगे तो भी रीनेम हो जाता है। आपको ध्यान आएगा, एक्सेल में हमने सेल के टेक्स्ट को रीनेम करना देखे थे F2 से, तो F2 यहाँ भी वैसे काम करेगा रीनेम करने का, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम जो है मूव कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने क्या दिखाया आपको, कट करना दिखाया ना। चलो हम जो है यहाँ इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और एक फोल्डर और बना लेते हैं यहाँ। एक फोल्डर और कौन सा, सब फोल्डर 1, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये पीपीटी को उठा के इसके अंदर ले जाएं, तो भी ऐसे ले जा सकते हैं, ये मूव हो जाता है। मूव बोले तो कट और पेस्ट हो जाता है, तो सीधे उठाकर रख दिए। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, कोई व्यक्ति संभलेगा नहीं, डर लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ आप यहाँ बैठ जाइए, है ना, मतलब कट करे और पेस्ट करे, है ना, इज्जत से। और जो व्यक्ति हल्का पुल्का है तो उसकी चौटैया पकड़े और इधर ला घसीट दिए, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप, समझ गए। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब पकड़ के घसीटना, ठीक। तो रियल लाइफ में मत घसीटना, वहीं मत घसीटना। डिलीट मतलब हो जाता है हटाना। चलो हटाना है, हटाने के बाद वो चली जाएगी रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन क्या होता है इसके बाद देखेंगे। अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट की। अब मुझे बताओ, जैसे उदाहरण के लिए ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ रखा, ध्यान से देखो। हम चाहते हैं मेन डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ करेगा तो हमारा तो घाटा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं इसका एक शॉर्टकट बन जाए। तो शॉर्टकट बन जाए तो मतलब भाई, जैसे उदाहरण के लिए मेन तिजोरी हम नहीं, थोड़ा बहुत खर्चे के लिए अलग रख लेते हैं शॉर्टकट। पर्स पता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करोगे देखो एक ऑप्शन आएगा, जैसे क्रिएट शॉर्टकट करे, देखो दोनों में अंतर देखना। यहाँ देखो, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, अंतर बताओ दोनों में क्या है। हाँ, ये एरो यही बताती है कि ये नहीं है, ये और कहीं है, समझ गए। एरो मतलब कहीं और भेज रहा है। तो शॉर्टकट के कारण यहाँ पे उल्टा एरो आ गया, और उसका देखो लोकेशन भी दिख रहा है। देखो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, अस्तित्व वही है ना असली, पर यहाँ पे ये अस्तित्व नहीं है। हमने एक एम्प्लॉय को नियुक्त कर दिया, मतलब अब एम्प्लॉय का अस्तित्व थोड़ी है, वो क्या बताएगा मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, तो वो एम्प्लॉय है ना, एड्रेस बता रहा पूरा वो, तभी उसकी वैल्यू है। वो ऐसे बोल देगा मैं एम्प्लॉय हूँ, काय का एम्प्लॉय, कुछ तो बता। तो वो बताएगा सही सही में मैं शॉर्टकट हूँ, जो फाइल यहाँ रखी है उसका एक शॉर्टकट बनाया गया है, ठीक है। तो देखो सब फोल्डर 1 के अंदर पूरा लोकेशन दिखा रहा। तो इसको हम उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ ले गए, और यहाँ ले जाकर हमने डबल क्लिक करे। देखो अब ध्यान से देखो, ये पीपीटी का साइज देखना ध्यान से। देखो हमने पीपीटी का साइज बनाया था 171 KB 70 के आसपास है, पर ये शॉर्टकट का साइज देखो। कंपनी बड़ी रहेगी ना, एम्प्लॉय की वैल्यू क्या है, जब तक सैलरी मिल रही तब तक ठीक है, और नहीं तो कोई वैल्यू है क्या। तो एम्प्लॉय की वजनदारी कम है। शॉर्टकट का मतलब समझे, इंस्टेंस, मतलब मेन फाइल को कोई नुकसान ना पहुंचाए या जल्दी से हमको काम करना। तो देखो इसको उठाकर हम डेस्कटॉप पर भी ले जा सकते हैं। देखो ये आ गई, आ गई। अब इस फाइल को खोलेंगे तो वही फाइल खुलेगी, मेन फाइल जिसका नाम माई पीपीटी है, ठीक है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आया गुस्से में और डेस्कटॉप से उठाकर डिलीट मार दिया, हो सकता है कि नहीं, आपसे दुश्मनी निभाने के लिए। हम बोलेंगे उड़ा दिया, तो उड़ा दिया, किसकी उड़ाया, डेस्कटॉप की। क्या उड़ाया, शॉर्टकट। और शॉर्टकट उड़ाया मतलब हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी फाइल तो सेफ है। तो शॉर्टकट बनाने का फ़ायदा, ठीक है। और शॉर्टकट बना सकते हैं अपन, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करो, देखो न्यू ऑप्शन आता है, न्यू में भी एक ऑप्शन दिखता होगा शॉर्टकट। तो यहाँ लोकेशन दे दो, यहाँ दे दो, जैसे डाउनलोड डॉक्यूमेंट में जाओ। हम कहाँ सेव करते हैं बताओ जरा, डॉक्यूमेंट में करते हैं क्या, डॉक्यूमेंट में करते हैं। हमने फाइल बनाए होंगे बहुत सारी, बनाए सर्टिफिकेट वगैरह, ये प्रैक्टिस के लिए ओपन है ना, ओके कर दो, नेक्स्ट कर दो और फिनिश कर दो। देखो इसमें भी एरो आ गई, मेन फाइल रखी डॉक्यूमेंट में, पर हम काम करना है तो हमने आसानी से यहाँ शॉर्टकट बना लिए। ये आ गई हमारी मेन फाइल, मतलब जो फाइल बनाना था काम कर लिए, और काम करके हमने इसको सेव करे हैं, तो वो सेव वहीं होगी, सिर्फ ये इंस्टेंस है, ठीक है। तो शॉर्टकट समझ गए, स्टेप्स भी समझ में आ गई आपको। आगे देखो यहाँ शॉर्टकट क्या है,
एक लिंक होता है। लिंक मतलब मेन फाइल का एक लिंक होता है, ठीक है। फोल्डर, प्रोग्राम, वेबसाइट, किसी का भी हम शॉर्टकट बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, शॉर्टकट बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे या सेंड टू भी आता है आपके में, एक ऑप्शन आएगा सेंड टू। मैनुअल शॉर्टकट भी बना सकते हैं राइट क्लिक करके न्यू से। उसका उपयोग क्या है कि भाई डबल क्लिक करो मेन फाइल खुल जाएगी। चलो अब बात करते हैं रिसाइकल बिन की। रिसाइकल बिन का मतलब क्या हो जाता है? रिसाइकल बिन का मतलब हो जाता है कि जो भी हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं, चाहे वो सी ड्राइव से हो, डी ड्राइव से हो, डेस्कटॉप से हो, कहीं से भी हो, तो वो फाइल डायरेक्टली डिलीट ना होकर कहाँ जाती है? एक डब्बे में, एक लोकेशन में। तो ये लोकेशन को हम बोल देते हैं रिसाइकल बिन। अब रिसाइकल क्यों बोल रहे हैं? गया और आ जाएगा। रिसाइकल मतलब गया और आएगा। जो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा वो रिसाइकल कैसे होगा? जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक गया, पिघला, दूसरा शेप लिया और फिर आ गया। जबकि हम क्या करते, कूड़े कचरे कहीं फेंक देते तो नुकसान है ना। तो कूड़े कचरे को उठाकर हम जो है, अभी गाड़ी आती सफाई वाली, कचरा गाड़ी नहीं है वो, सफाई गाड़ी है, तो सफाई गाड़ी आती है तो वो ले जा लेती है और रिसाइकल जो जो चीज़ें हो ना वो रिसाइकल करे और फिर से वापस। तो यहीं कंप्यूटर की जितनी भी चीज़ें वो डिलीट करके कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन से वापस लाना तो उसको बोल देते हैं रीस्टोर, ठीक है, और इसी को बोल देते हैं रिसाइकल। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो अभी हमने एक चीज़ डिलीट करे थे, क्या? एक पीपीटी डिलीट करे और एक डिलीट करे थे हमने शॉर्टकट, ठीक है, दो चीज़ डिलीट करे थे। तो देखना यहाँ पहले से भी है वो दिख रही है, और एक डॉक्यूमेंट भी अब भी करे थे। देखो एक शॉर्टकट अब भी करे थे, दिख रहा होगा 2 KB का, और माई डॉक्यूमेंट भी हमने डिलीट करे थे, वो भी दिख रहा। ध्यान से देखो 13 तारीख यानी 13 अगस्त को 1:52 पर और 1:57 पर 2 चीज़ें डिलीट हुई है। चाहे तो गुस्से में डिलीट हो गई होगी, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहीं देखो राइट क्लिक करोगे, देखो रिस्टोर आएगा। रिस्टोर आएगा इसका मतलब जहाँ भूल चुक लेनी देनी, जहाँ से डिलीट हुई वहाँ चली गई। अब आपको तो पता है कि डेस्कटॉप से गुस्से पे डिलीट हो जाती है, तो आप उसको उठाकर कहीं सेफ रखोगे, तो राइट क्लिक करोगे उस फाइल के ऊपर और करोगे कट। कट करके जहाँ ले जाना चाहते हैं पेस्ट कर देना, ठीक है। और एक और ऑप्शन हो जाता है, हमारा गुस्सा जायज़ था, यहाँ से भी डिलीट करो, है ना। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से डिलीट। अब वापस आने की संभावना नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में 2000 की नोट है, चलना तो बंद हो गई पर ऐसा मान लो इम्पोर्टेंस है उसकी। 2000 की नोट है, कहीं कॉपी वॉपी में कहीं नीचे रखी थी, मम्मी ने दबा दी भाई कि मार्केट जाएंगे तब खर्चे के लिए काम आएगा। आप आए उधर से कचरा कूड़ा टाइप ऐसे निकाले, मोड़ माड़ है सब कचरा के साथ 2000 की नोट पिंक वाली मोड़ मारे और डस्टबिन में गई। अब बताओ मुझे, डस्टबिन में चल जाएगी तो क्या होगा? मम्मी का गुस्सा। अब आप दिमाग लगाओगे मम्मी ने यहीं रखी थी तो हमने फेंके क्या है, तो फिर दिमाग लगाओगे यार कूड़ा कचरा फेंके, कहाँ फेंके? डस्टबिन में। पर डस्टबिन में है कब तक याद आना चाहिए? दूसरे दिन सुबह के पहले, और नहीं तो क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब रिसाइकल बिन में है या डस्टबिन में है तब तक हमारे पास वापस, अगर यहाँ से किसी ने डिलीट कर दिया तो वापस नहीं आएगा। तो रिसाइकल बिन समझ में आ गया। ऐसा आइकॉन बना देना, इतना अच्छा भी नहीं बनाओगे चलेगा, एक डब्बा बना के ऐसे और रिसाइकल बिन लिख देना, खत्म। सामने वाले के एहसास दिलाना है कि हमने रिसाइकल बिन हाँ देखा भी है और बनाया भी है। तो रिसाइकल बिन की कार्यविधि हो गई। अब ये एसेसरीज अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। जितना भी ऊपर का बताया हूँ मैंने, ले देखे पूरा ही प्रैक्टिकल है, थ्योरी कुछ है क्या? नहीं। तो वो प्रैक्टिकल हमको करके देखना और लिखने की स्टेप से भी देखना।